हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट के मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुश एंड मस्त होंगे। दोस्तों इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाए जाते हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। किसी भी शेयर के ऊपर बाय एंड सेल कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। दोस्तों आज हम बात करेंगे पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में। क्यों? क्योंकि पूना वाला फिनकॉर्प ने हाल ही में अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है। दोस्तों हमको ये देखना है पूना वाला फिनकॉर्प क्या आगे चल के फ्यूचर में ये क्या बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकती है, क्योंकि अभी तो उससे बहुत छोटी है। लेकिन क्या उसकी तरह मल्टी बैगर बन सकती है क्या पूना वाला फिनकॉर्प? देखेंगे ये कंपनी काम क्या करती है, इसका बिजनेस क्या क्या है। फिर दूसरी चीज देखेंगे इसकी बैलेंस शीट कैसी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। और पूना वाला फिनकॉर्प एक एनबीएफसी है दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। तो हमको ये देखना है कि इसका एनपीपी कैसा है। दोस्तों देखेंगे एन मीन्स एनपीए, पी मीन्स प्रोविजन और एक पी मीन्स प्रॉफिट। दोस्तों जब भी हम एनबीएफसी देखते हैं तो ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। एनपी, ये सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं पूना वाला फिनकॉर्प दोस्तों काम क्या करती है। तो समझ लो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूना वाला फिनकॉर्प एक एनबीएफसी है दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। जो मुख्य रूप से दोस्तों आप देख सकते हो कि एमएसएमई और क्या बोलते हैं कि रिटेल वालों को लोन देने का काम करती है। एमएसएमई हो गया, रिटेल वाला हो गया, जनरल इंश्योरेंस, ऐसे कुछ सर्विसेज देती है दोस्तों। सर्विसेज डिटेल में आप अगर देख सकते हो, जैसे प्राइम पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, व्हीकल लोन, शॉपकीपर लोन, ऐसे करके दोस्तों कंपनी लोन देती है। देख सकते हो इंस्टेंट कस्टमर लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, बिजनेस लोन, मिड मार्केट लोन, ये सब डिटेल में दोस्तों कंपनी लोन देती है दोस्तों सबको। आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में कैसा चेंजेस हुआ है ये सब लोन का। और कंपनी देखो और एक चीज फोकस कर रही है दोस्तों, जैसे कि अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है। अगर हम किसी को लोन देते हैं तो रिस्क भी रहता है दोस्तों, तो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। उन सब चीजों से रिस्क से बचने के लिए मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें करती है, जैसे कि क्रेडिट रिस्क एनालिसिस करती है, लिक्विड रिस्क एनालिसिस करती है। ये सब पूरा डिटेल में दोस्तों काम करने के बाद ही कंपनी लोन। ये तो हो गया दोस्तों कंपनी का क्या बोलते हैं रिस्क से बचने के क्या क्या तरीका अपना कंपनी अपना रही है, जो लोन नहीं आए तो सब चीज। अब देखते हैं। देखिए दोस्तों पूना वाला फिनकॉर्प कम से कम भारत में 20 स्टेट में प्रेजेंट है दोस्तों। देख सकते हो यूनियन टेरिटरी इन सबको लेकर। और इसका फोकस ये है दोस्तों पिछले अगले 5 से 6 साल में कम से कम मान के चलो दोस्तों अपना जो ग्रोथ है वो 5 to 6 टाइम इंक्रीज करने का ये इसका क्या बोलते हैं टारगेट है दोस्तों। आप ये देखिए 400 गोल्ड लोन ब्रांचेस ओपन किया करने का टारगेट था, FY 26 में करेगी दोस्तों। और हर एक क्वार्टर में 50 करोड़ अपना क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करेगी न्यू बिजनेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों। ये इसका फोकस है कंपनी का। अभी देखते हैं कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ कैसा है, डिटेल में वो सब चीजें देखेंगे दोस्तों। तो एक देख सकते हो मार्केट कैप है 38,116 दोस्तों। ये दिखा रहा है कि कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। कंपनी का करंट प्राइस है 469 और 52 वीक्स आई है दोस्तों। आप देख सकते हो 570 रुपीज। आप देख सकते हो ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन हाँ अपने टॉप से थोड़ा बहुत गिरा हुआ है दोस्तों। आरओई मैंने बहुत कम है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने हाल ही में 3 साल में अपने बिजनेस में चेंजेस किए हैं दोस्तों। इसलिए थोड़ा आरओई डाउन दिख रहा है दोस्तों। थोड़ा नहीं मतलब अच्छा नहीं है दोस्तों ये चीज। फेस वैल्यू कंपनी का 2 है। ये दिखाता है कि आने वाले समय में कंपनी स्टॉक स्प्लिट दे सकती है। एक चीज अच्छी बात है ये है दोस्तों, प्रमोटार का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और प्रमोटार होल्डिंग लगभग 64% के आसपास है दोस्तों। और आप ये भी देख सकते हो कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। डेट ज्यादा होना खराब बात नहीं है दोस्तों, ये एनबीएफसी है तो लोन का इसका काम ही है वही। देख लेते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है दोस्तों। तो पहले देखिए दिसंबर का देख लेते हैं दोस्तों।
दिसंबर में कंपनी ने टोटल इनकम कितना किया, मतलब 1818 रुपीज का रेवेन्यू अर्न किया था। फिर इंटरेस्ट ये सब माइनस वाइनस करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, अब टैक्स वैक्स माइनस करने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट है 150 करोड़ रुपीज के आसपास। लेकिन एक चीज आपको हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों, आप देख रहे हैं सितंबर 2020 कंपनी लॉस में आ गई है, प्रॉफिट में थी। यहाँ पे देखिए 860 प्रॉफिट, 265, 325, 292, 471 का लॉस है। मैं बोला था ना कि कंपनी हाल ही में अपना क्या बोलते हैं बिजनेस मॉडल चेंज किया है दोस्तों, इसलिए लॉस में दिखने लगी है। इससे क्या हो रहा है, क्यों लॉस में आई थी, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी ने इंक्रीज किया था। नए नए बिजनेस में एंट्री करना शुरू की थी, नए नए एम्प्लॉय एंट्री में ली थी दोस्तों, इसलिए इसकी वजह से कंपनी को एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से कंपनी को लॉस में आना पड़ा था। उसके बाद कंपनी का बिजनेस आप देख सकते हो, नेट प्रॉफिट देखिए 19 करोड़, 62 करोड़, 63 करोड़, फिर 74 करोड़, फिर 150 करोड़, लगभग डबल हो गया प्रॉफिट दोस्तों इस क्वार्टर में। यही चीज हमको दोस्तों सेल्स देखिए पिछले 5 साल में 11%, पीछे इस टीटीएम बेसिस पे देखिए दोस्तों 3 साल में कितना तेजी से इंक्रीज हुआ टीटीएम बेसिस पे। क्यों, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने सब कुछ चेंज किया, जिसकी वजह से इसके क्या बोलते हैं सेल्स में चेंजेस हो। यही चीज स्टॉक प्राइस का कैगर देखिए दोस्तों 19%, 32। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है। टीटीएम बेसिस पे कंपनी ने 104 का प्रॉफिट, तब प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों। बैलेंस शीट देख लेते हैं दोस्तों, पिछले 5 साल का बैलेंस शीट हम लोग देखें, पिछले 5 से का रिजर्व कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है। ये दिखा रहा है कि कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रही है। जब कंपनी के पास 9712 करोड़ रुपीज का कंपनी के पास रिजर्व, लोन बुक भी अच्छा है, बोरोइंग अच्छा कर रही है कंपनी 35,900 के सामने, लोन भी अच्छा दे रही है। आप देख सकते हो अदर एसेट में लोन एडवांस रहेगा तो उसमें 44,981। तो बैलेंस शीट अच्छी है दोस्तों, ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं है, लेकिन अच्छी बैलेंस शीट है। अब मैंने आपको बोला था दोस्तों, जब भी हम एनबीएफसी देखते हैं तो हमको एनपीपी देखना जरूरी रहता है दोस्तों। मैंने आपको एक चीज पी बता दिया, प्रॉफिट यहाँ पे बताया था ना दोस्तों। ये देखिए कंपनी का प्रॉफिट 2024 के बाद, सितंबर 24 के बाद देखिए 19 एंड 150 करोड़ रुपीज इस क्वार्टर में आया। तो कंपनी का प्रॉफिट तो अच्छा है दोस्तों। अभी देखते हैं कि एनपीपी प्रोविजन, ये देखिए पिछले साल से कंपनी का प्रोविजन कम हुआ है। ये अच्छी बात है दोस्तों। क्यों, क्योंकि प्रोविजन क्या करता है, अपने प्रॉफिट को डाउन लाता है। प्रोविजन होता क्या है दोस्तों, एक चीज ये बता दूं, प्रोविजन जैसे मैंने किसी को 10 रुपए का लोन दिया, अब मुझे ये पता है कि उससे सिर्फ 5 रुपए ही आएंगे और 5 रुपए नहीं आएंगे, तो 5 रुपए का हमको प्रोविजन बनाना पड़ता है दोस्तों, और वही प्रोविजन हमारे प्रॉफिट को डाउन करता है। और एनपीए, एन स्टैंड फॉर दोस्तों एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये जो 5 रुपए हैं, अब हमको पता चल गया कि हमको मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, तो वो एनपीए में आ जाता है दोस्तों। देखिए कंपनी का एनपीए देखिए अच्छा खासा मेंटेन करके रखा हुआ है कंपनी ने। देखिए दोस्तों पिछले क्वार्टर से 1.51, पिछले क्वार्टर में कितना था 1.59 इस बार। तो याद रखना दोस्तों, एनपीपी में से प्रॉफिट का इंक्रीज होना अच्छी बात होता है, नेट प्रॉफिट का और प्रोविजन का इंक्रीज होना अच्छी बात होता है दोस्तों। ये रहा उसका लिस्ट, आप डिटेल में देख। अब थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चले जाते हैं दोस्तों कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। हमको इस क्वार्टर से मतलब है दोस्तों, बाकी भी डिटेल में देखेंगे दिसंबर में क्या कोई मैसिव चेंज हुआ है नहीं हुआ है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। देखिए प्रोमोटार कितने, लगभग 64% के आसपास है, लगभग 64% के आसपास है। एफ पहले कितने थे 10.56, इंक्रीज होके कितने हुए 10.61। आप देख रहे हो पिछले क्वार्टर से थोड़े से क्या बोलते हैं एफ इंक्रीज हुए। 12.28 पिछले क्वार्टर में थे डीआईज, और इस क्वार्टर में हो गया 12.2। ये देखिए पब्लिक, पब्लिक कितनी थी 12.58, इस बार कितनी हो गई 12.62। ये दिखा रहा है दोस्तों कि कंपनी में प्रोमोटार एफ आई डी आई लगभग अच्छे ही, आप कह सकते हो दोस्तों कि बढ़िया प्रोमोटार होल्डिंग है। क्यों, क्योंकि लगभग 64% के आसपास प्रोमोटार, लगभग 13 से 15% के आसपास एफ आई डी आई हैं दोस्तों। और पब्लिक के पास ज़्यादा माल नहीं है, लेकिन हाँ आप कह सकते हो कि लगभग
13% के आसपास पब्लिक के पास मांग। ये दिखा रहा है कि प्रोमोटार होल्डिंग भी अच्छी है दोस्तों। अगर आपको इस कंपनी को अगर लेना है तो आप डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों, अपने ऑन बिहाफ ऑफ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से क्या बोलते हैं सलाह लेकर के ही कोई भी चीज कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस कंपनी को अपने रडार पे रखिएगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर सकती है मेरे को। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।